Hello bachcho, so let's see the question. An electron and a proton enters in a magnetic field perpendicularly, both having the same kinetic energy. Which of the following is correct? The first option is trajectory of electron is less curved. Second option is trajectory of proton is less curved. Third option says both trajectories are equally curved, and the fourth option says both move on straight line path. अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू इट, तो क्या होगा? ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, राइट नाउ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में सपोज ये कोई प्रोटॉन एंटर करता है, सो इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। और ये सर्कुलर पाथ क्यों फॉलो कर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन इसके ऊपर लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये सर्कुलर पाथ क्यों फॉलो कर रहा है? बिकॉज इट इज एक्सपीरियंसिंग अ मैग्नेटिक फोर्स। और ऐसे ही जैसे ही ये सर्कुलर पाथ पे जाता है, इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो फ्रॉम हियर आप क्या हो गए कि मैग्नेटिक फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, and this can be written as QBB is equals to mv square by r, right? So r can be written as mv by qb. So as you can see here, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो डेफिनेटली चार्ज में वेरिएशन रहेगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज अभी भी सेम है। मास दोनों का डिफरेंट होगा डेफिनेटली, बट दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, तो b का वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो r डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है m और v पे, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है, सिर्फ वेरिएशन आएगा साइन में, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, सिर्फ इसी में वेरिएशन है, बाकी इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है वो तो सेम रहेगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट r इज प्रोपोर्शनल टू mv, राइट? अब v भी अलग अलग होंगे क्या दोनों के? बस इतना मुझे पता है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी से, इससे स्पीड का रिलेशन नहीं पता कर सकते हैं डेफिनेटली। सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ mv स्क्वायर। ओके, सो v कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय m। सो अगर मैं यहाँ पे v पुट कर दूं, सो r प्रोपोर्शनल हो जाएगा m अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय m, यानी कि r प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा, अब कहा गया है कि दोनों का सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी को भी हटा सकता हूं। सो r इज ओनली प्रोपोर्शनल टू मास। अब किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है? सो अगर यहाँ पे हम दोनों का रेडियस देखते हैं, सो re by rp कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, सो इट कम्स आउट विद 9.1 इंटू 10⁻31, और मैं kg, राइट? और अगर बात करें प्रोटॉन की, सो द मास ऑफ द प्रोटॉन कम्स आउट विद 1.6 इंटू 10⁻27 kg। सो डेफिनेटली यहां से अगर आप देखो, यहाँ पे 10⁻31 है, यहाँ -27 है, सो डेफिनेटली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ द प्रोटॉन। तो सिमिलरली अगर यहां से देखा जाए तो r प्रोपोर्शनल है अंडर रूट m के, तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम होगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, एक रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है कि इसका रेडियस छोटा है और एक का रेडियस बड़ा है, राइट? सो डेफिनेटली कर्वेचर किसके लिए ज्यादा होगा? जिसका रेडियस ज्यादा होता है, राइट? फॉर दोज जिसका रेडियस ज्यादा है, सी दिस इज समथिंग लाइक दिस, यहां से ये इलेक्ट्रॉन गया और ये गया हमारा प्रोटॉन, तो इसका रेडियस ज्यादा है और इसका रेडियस कम है, तो ये रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो यहां से यू कैन सिंपली स्टेट कि यस द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, बट कर्वेचर किसके लिए ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन के लिए कर्वेचर ज्यादा है, ठीक है? इसका कर्व कंपैरेटिवली कम है। कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो यू कैन जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन दैट, जिसकी ढलान ज्यादा होगी वो उसका कर्वेचर ज्यादा होगा, ठीक है? सो इलेक्ट्रॉन का जो कर्वेचर है वो ज्यादा है, तो कर्वेचर फॉर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन कर्वेचर फॉर प्रोटॉन। अच्छा, यहां पे दोनों की डेफिनेटली डायरेक्शंस भी अपोजिट बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्जेस अलग अलग है। तो अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं, तो यहां पे अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को एंटर करवाता हूं, तो प्रोटॉन विल मूव लाइक दिस, बट अगर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन विल मूव लाइक दिस। सो एज यू कैन सी हियर, प्रोटॉन जो है वो एक हायर कर्व फॉलो करते हुए जा रहा है, यानी कि उसका रेडियस ज्यादा होगा बट इसका रेडियस कम है। ये रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये होगा हमारा रेडियस ऑफ प्रोटॉन। सो नाउ यू कैन सी हियर कि प्रोटॉन का जो रेडियस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट कर्वेचर जो है, कर्व जो है वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, ठीक है? सो फ्रॉम हियर यू मस्ट से दैट द कर्वेचर और यू कैन सी द ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके,
इज मोर देन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोटॉन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व्ड। प्रोटॉन का जो कर्व है वो थोड़ा सा कम है, बट यस इलेक्ट्रॉन का कर्व ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स हैविंग द मोर रेडियस। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्या कि प्रोटॉन का जो कर्व है वो इतना स्टीप नहीं है, उसका कर्व थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। सो इट इज हैविंग अ लेस कर्व्ड पाथ, राइट। बट यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे स्टीपनेस बहुत ज्यादा है, और यू कैन से दैट यस द इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द मोर कर्व, राइट। सो डेफिनेटली प्रोटॉन का कर्व ज्यादा कम होगा, जो कि आपको मिलता है बी ऑप्शन में। सो योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।